ओम साई राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए बाबा की बहुत अच्छी स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये मेरी कहानी है, कुछ दिन पहले की घटना है और ये सच्ची कहानी है। गुरुवार के दिन मेरे लिए बहुत शुभ भी होता है और गुरुवार का दिन मेरे लिए बहुत अशुभ भी होता है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि हर गुरुवार मेरे लिए लकी रहा है, लेकिन हाँ, गुरुवार के दिन अगर कुछ अनहोनी भी होती है तो कहीं न कहीं मैं खुद को मान लेती हूँ कि वो मेरे लिए शुभ है। और हर एक दिन हमारा है, हर एक दिन हमारे बाबा का है। तो सिर्फ गुरुवार ही नहीं हम बोल सकते हैं कि वो बाबा का दिन है, क्योंकि मंगलवार के दिन बाबा ने मुझे दर्शन दिए थे साक्षात। और संडे के दिन भी बाबा ने मुझे दर्शन दिए हैं और सैटरडे के दिन भी बाबा ने मुझे दर्शन दिए हैं। मंडे के दिन बाबा हमारे घर आए थे। तो ये सब सोच नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ गुरुवार को दिन बाबा का है तो गुरुवार के दिन हम बाबा के लिए समर्पित हो जाए, फूल जल पुष्प, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक दिन बाबा का है। आपसे अगर ज़्यादा पूजा पाठ नहीं हो पाता है, तो आप बस बाबा के सामने में खड़े होकर के, श्री साईं बाबा के सामने हाथ जोड़ करके साईं बाबा के 11 वचन का पाठ करें और बाबा को नमन करें। श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। 3 से 4 बार इसका जयकारा लगाएं। और मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो शायद आपको मेरी आवाज़ थोड़ा धीरे जा रहा होगा, हो सके तो आप हेडफोन का यूज़ कर लीजिएगा। मैं ज़ोर से नहीं बोल सकती, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और बहुत मन होता है बाबा का स्टोरी लेकर के आऊँ, बाबा के बारे में बोलूँ। बहुत सारी कहानी है बाबा की मेरे पास, रोज़ मेरे साथ मिरेकल्स होते हैं। और अभी मैं अपने मायके आई हुई हूँ, तो मैं उतना वीडियोस भी नहीं डाल पाती हूँ, काम कोई भी नहीं होता है, लेकिन इन्वॉल्व होती हूँ क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब है अभी। अब जैसे भी मेरी प्रेगनेंसी चल रही है तो 9 मंथ मेरा कंप्लीट होने वाला है। गुरुवार के दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे गेट पे खड़ी थी और मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है और पीछे से बिल्ली आ गई और मैं बिल्ली को देख के मैं कूद गई। और आंगन में मेरे पापा फूल लगा रहे थे, मम्मी लोग सब थी, मम्मा खाना बना रही थी, दादी मेरी पापड़ बना रही थी। अभी धूप में है तो पापड़ बनता, दाल की बड़ी बन रहा था आंगन में, मैं वही देख रही थी। पीछे से बिल्ली आ गई, मैं दौड़ी और मैं ऊपर से नीचे गिर गई। और जब मैं नीचे गिरी तो मेरे ये हाथ, जो अभी मेरा थोड़ा घाव ठीक हो गया है क्योंकि लेट से वीडियो लेकर के आई हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं थंबनेल में फ़ोटो लगाई हूँ, अब देखना कैसा चोट लगा। ये हाथ मेरा उठ नहीं रहा था, बहुत दवाई खाया है इसके लिए, बहुत ट्रीटमेंट हुआ है और लेकिन निशान है। मैं ऊपर से नीचे गिर गई और मेरे घर वाले सब डर गए कि एक तो इसके पेट में बच्चा है, ऊपर से ये गिर गई, तो नेगेटिव थॉट सबके अंदर सेट हो गया। और गिरी भी मैं बहुत भयानक थी, मैं इट्टा सब रखा हुआ था, मैं उसी पे गिर गई थी। पूरा कांटा मेरे बॉडी में चुभ गया था, गड़ गया था। वहाँ बहुत सारा कांटा रखा हुआ था, कचरा वाला जगह था, उस कोने में मैं गिर गई और सब दौड़े। मम्मी का तो हालत ख़राब हो गया, मम्मी मुझे 2-3 थप्पड़ भी मार दी ऊपर से। और मेरी आंटी लोग रोने लग गई थी कि क्या हो गया। मेरे पैर मुड़ गए थे, मेरे पैर नहीं सीधे हो रहे थे, मैं भी डर गई थी। मैं उठी, फिर मेरे अंदर में आवाज़ आ रहा था कि ये मैं थोड़ी गिरी हूँ, बाबा ने मुझे गिराया है, शायद मेरी कुछ गलती हुई होगी जो बाबा मुझे सीख दे रहे हैं। मेरे घर वाले की आंखों में आंसू आ गया था, पर मैं मुस्कुराने लगी थी। तो मम्मी मुझे देखी, फिर वो एक थप्पड़ मार दी थी, हंस रही है और मेरे इतना ब्लड जा रहा था, इतना ब्लड जा रहा था। आप थंबनेल में देखो कैसा घाव हुआ है। और मेरे पैर में मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि मेरे पैर अभी ऊपर नहीं हो रहे मेरे से। कोई मेरा वीडियो पकड़ता तो मैं दिखा देती कहाँ का कैसी चोट आई है। और मैं रूम गई, अंदर से मुझे रोना आ गया कि मेरा बेबी ठीक है या नहीं है। और डर गई थी, मैं भी डरी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं डरी थी, पर मैं हंसने लगी तो घर वाले बोले हंस क्यों रही है। तो मैं अंदर आई, बाबा का फ़ोटोज़, यहाँ भी मैं अपने मायके में बाबा का फ़ोटोज़ है, एक ही फ़ोटो में 4 फ़ोटो बाबा का सेट है। मैं खड़ी हुई, मैं रोने लगी, बाबा बाबू ठीक तो होगा ना, बाबा ऐसा कैसे हो गया बाबा, आप क्या रहते हैं। मेरे आँख में आंसू आ गया तो मैं रोने लग गई। 2 मिनट के लिए मेरे आँख में आंसू आया कि मेरी हेल्थ ठीक है नहीं है, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए।
वरना क्या से क्या हो जाता। और मैं बाबा का उदी मेरे पास हमेशा होता, जो भी मैं लगाई हूँ। ये मेरी जान है। उदी उदी में बहुत शक्ति है, ये मैं जानती हूँ। उदी उदी के बहुत मिरेकल्स हुए हैं मेरे साथ। सो उदी मेरी संजीवनी है। और उदी को मैं टीका लगा उदी का टीका लगाने के बाद मैं ऐसे सोचने लग गई और मेरी आँखें से आँसू जा रहा था। फिर मैं थोड़ा सा उदी का टीका अपने पेट पे लगा ली, लेकिन फिर भी मन बहुत भयभीत होने लगा। और फिर मैं अचानक से याद की आज कौन सा दिन है, तो मैं जल्दी से मोबाइल हाथ में ले ली और मैं देखी आज गुरुवार है। फिर मैं ठीक हो गई। मुझे लगा आज गुरुवार है, बाबा इतना बड़ा अनहोनी मेरे साथ नहीं होने दे सकते हैं। मेरे बेबी को भी कुछ नहीं हुआ होगा और मुझे आया तो कोई बात नहीं। मैं अगले दिन डॉक्टर के पास गई दिखाने, तो डॉक्टर ने जब मेरी रिपोर्ट देखी, डॉक्टर ने बोला कि बहुत अच्छा है आपका रिपोर्ट, आप बहुत हेल्दी है, आपका बेबी भी बहुत ठीक है, सारे रिपोर्ट्स बहुत नॉर्मल है। मैं मम्मी को सबको आंगन में बताई, सब बहुत खुश हो गए और सब मुझे कहने लगे कि आज गुरुवार था कल, शायद इसलिए आप बच गए, वरना ऐसा कंडीशन में कोई और होता तो कोई भी नहीं उसको बचा सकता था जिस कंडीशन में आप गिरे थे। और मेरा 9 मंथ कंप्लीट ही होने वाला था प्रेगनेंसी का, तो आप खुद सोच सकते हो कितना क्रिटिकल था मेरे लिए वो चीज़। तो मेरी आस्था और मेरा विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग हो गया बाबा के लिए कि मैं मुस्कुराते हुए भी कह सकती हूँ कि अगर बाबा मेरे साथ हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं अच्छी से अच्छी बातें, बुरी सी बुरी बातें मैं बाबा से करती हूँ। और मैं कुछ गंदा बुरा भी करती हूँ तो मैं बाबा को बोलती हूँ, मैं कुछ अच्छा भी करती हूँ तो बाबा को बोलती हूँ। और जान के मैं कुछ गलत नहीं करती हूँ, मेरे बाबा को पता है, क्योंकि जान के अनजान नहीं बनना चाहिए। और हम इंसान, गलतियाँ तो हमसे होती है। सॉरी, ये वीडियो में बहुत सारी बाहर की आवाज़ें आई होगी, क्योंकि मैं विंडो के पास बैठी हुई, कोई जगह नहीं मिल रहा था मुझे वीडियो शूट के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ आकर के बैठी हूँ। आई एम सो सॉरी कि बहुत अच्छी वॉइस आपके पास नहीं गई होगी, लेकिन आप हेडफोन लगा के सुनना। बस मेरा इतना कहना है कि आस्था विश्वास बनाए रखना। हाँ, लेट बहुत होता है, बाबा देर से देते हैं, पर वो देते ज़रूर हैं, वो हमें निराश नहीं करते हैं। तो अपने बाबा पे विश्वास बनाए रखें, बाबा हमेशा हमारे साथ। ओम साई राम। आती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा स्टोरी लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, बाय।